महादेव जी प्रथम और अंतिम में हमेशा गुरु पूजन होता है। कोई भी साधना करें, प्रारंभ में गुरु पूजन होता है, लास्ट में गुरु स्तुति होती है। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणमे नमः। ध्यानमूलं गुरु मूर्तिर्पूजामूलं गुरु पदं मंत्रमूलं गुरु वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा मोहं करोति वाचालं मंगूलं गिरिगिरं यत्कृपातं वन्दे परमानन्दमाधवं। त्वमेव माता जनिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या लक्ष्मी पंचक है, वो आपको श्रवण करवाता हूँ, जिससे कि आपके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से स्थापित हो। लक्ष्मीर्वतां वै परिपूर्ण रूपं मम गृहे स्थापित वै सरन्तीं दिव्यौषधां सरितां पवित्रं पदेव लक्ष्मीर्वते प्रणमं प्रणमं नमामि। त्वमेव माता जनिता सर्वोषधं भोग्यवदैव नित्यं लक्ष्मी त्वमेवं शरण्यं प्रपद्यं। त्वमेव माता जनिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं ममैव देवं। न जानामि पूजा न ज्ञानं न ध्यानं न योगं न चिन्त्यं न वैदन्यरूपं न जानामि तन्त्रं न मन्त्रं न योगं लक्ष्मी त्वमेवं माता त्वमेवं माता जनिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं ब्रह्मरूपं विष्णुस्त्वमेवं रुद्रस्त्वमेवं देव्यास्त्वमेवं गुरुवैस्त्वमेवं लक्ष्मी त्वमेवं प्रसन्नं 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 प्रसन्नं। त्वमेव माता जनिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या देहं देहं विचिन्त्यं आयुर्वते धान्यधरा च रूपं पुत्रोषतां देहसदैव सुखं लक्ष्मी त्वमेवं शरण्यं प्रपद्यं। त्वमेव माता जनिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या मम गृहे साप्तं पूर्वा लक्ष्मी वां पद्मावती यात्रे लक्ष्मी स्तोत्रं पठितव्यं प्रदातवा श्रोतव्यस्तापूर्वं पूर्णलक्ष्मी देव्यम् आविर्भूतां तत्पूर्वं स्तोत्रं मां पूर्वमेच आविर्भूतां सां देवम् इंद्रं देवीर्ता वरिंदुस्तापूर्वं समृद्धे इंद्रदेश। लक्ष्मी के 5 रूपों को, 5 स्तोत्रों को, 5 ध्यान को पढ़ करके लक्ष्मी को स्थायी रूप से अपने घर में निवास करने योग्य बनाया था। इसीलिए लक्ष्मी कहती है कि ये 5 श्लोक जो हैं मेरे जीवन के मुझे अत्यंत प्रिय हैं, और जो साधक या पाठक इन स्तोत्रों का ही पाठ करता है केवल एक बार, तो मैं उसके घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी के रूप में और अष्टलक्ष्मी के रूप में स्थायी निवास करती हूँ। उसके जीवन में पूर्ण सुख सौभाग्य निदान प्रतिष्ठा प्रदान करती हूँ। इसलिए जीवन में इन स्तोत्रों का आपको केवल 1 मिनट लगता है, सुबह उठ के पाठ कर सकते हैं। और इस श्लोक गुरु जी लिखवा दीजिए इस कैसेट में, यदि आप चाहें ये कैसेट प्राप्त कर सकते हैं। आप इसको नोट करवा दीजिए, सुबह तक आपको कैसेट दे सकता है कि आप इस मंत्र को सुन सकते हैं, इसके प्रयोग को सुन सकते हैं। आपको मालूम हो सकता है कि कौन सा प्रयोग मुझे कैसे बताया था, कैसा उपयोग करना चाहिए था, और इस स्तोत्र को आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
इसलिए आप जीवन उपयोगी बन सके। और इस प्रयोग के बाद आप चाहे तो नींद ले सकते हैं, घंटे 2 घंटे विश्राम कर सकते हैं, चाहे तो स्नान करके वापस अपने साथ में बैठ सकते हैं। जहाँ आपकी जैसी रुचि हो, जैसा इंटरेस्ट हो वैसा हो सकता है। बहुत जल्दी नवरात्रि आ रही है 27 मार्च से, आज से करीब 15-20 दिन बाद ही है। और मुझे उम्मीद है आप में से अधिकांश साधकों से वापस नवरात्रि में यहीं पर भेंट होगी, और नहीं होगी तो फिर अमृत महोत्सव है गुरु जन्म दिवस पर, उस दिन तो आप सबको आना अनिवार्य ही है। इसमें तो न कहने की जरूरत है न निमंत्रण देने की जरूरत ओम जय गुरुदेव शांति वनस्पतया शांति विश्वे वेदा शांति ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति शांतिरेव शांति सामा शांति श्री दास शांति। आपने अपने गुरु की और मैंने अपने गुरु की आज
संपन्न कर ली आपने। कई बार ऐसा है कि हम तो गुरुवार की करें, आप किसकी कर रहे हो, ऐसा किसी ने पूछ लिया। मैं तो शिष्यों की आरती करते ही रहता हूँ रोज मन में। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण और असाधारण दिवस है आपके जीवन का, क्योंकि इन मंत्रों के माध्यम से आपका प्राणात्मक संबंध और आध्यात्मिक संबंध मेरे साथ बना है, और मैं निश्चय ही आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण पार्ट अदा करने के लिए हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में किसी प्रकार की बाधा या परेशानी या अड़चन या कठिनाई नहीं रहे, आपकी चिंताएं आपके ऊपर नहीं रहे, और भी चिंताओं को समाप्त करने में सहायक हो। जीवन में किसी प्रकार की चिंता हो और किसी प्रकार की समस्या हो, मैंने आपको ऐसा मंत्र और ऐसी साधना दी है जो आपकी प्रत्येक प्रकार की समस्या का निराकरण कर सकती है, और निश्चित रूप से करेगी ही। और यों जीवन के प्रत्येक क्षण में मैं आपके साथ में हूँ। आवश्यकता है आपको आवाज देने की, पुकार करने की, आवश्यकता है मेरे तक आपकी आवाज पहुंचाने की, और आवश्यकता है मेरे घर के दरवाजे खटखटाने की। तो फिर कहीं कोई विलंब भी नहीं है, कहीं कोई दूरी भी नहीं है, कहीं कोई असुविधा नहीं है, मगर आप में क्षमता प्राणात्मक होना चाहिए कि आप मेरे तक पहुंच सकें, शब्दों के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, आवाज के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप से माध्यम से। और निश्चय ही मैं आपकी समस्याओं के समाधान में और आपके जीवन की पूर्णता में, क्योंकि मेरे जीवन का प्रत्येक लक्ष्य और चिंतन यही है कि शिष्यों में पूर्णता प्राप्त हो सके और अद्वितीयता प्राप्त हो सके, ऐसे बन सके कि मैं गर्व से कह सकूं कि मेरे शिष्य हैं, और आप भी गर्व से कह सकें कि हमने ऐसे गुरु को पकड़ा है, ऐसे गुरु के साथ में है जो अपने आप में हमें उच्च कोटि की साधनाएं दे सकता है और साधनों में सिद्धि प्रदान कर सकता है। इसलिए मैं आपको उसके लिए तैयार कर रहा हूं, और वो क्षमता अपने पावों में ताकत आनी चाहिए, आप प्राणों में चेतना आनी चाहिए, आपको साधना के लिए पूरी क्षमता के साथ काम करना चाहिए। केवल आप 20 रुपए रोज या 50 रुपए रोज की नौकरी के लिए, 50 रुपए नौकरी तो 1500 रुपये महीना हुआ, तो रोज के 50 रुपए की नौकरी के लिए 8 घंटे पूरी साधना कर लेते हैं, और दुकान पर आप 8 घंटे बैठ लेते हैं, तब आपको 100 रुपए 150 मिलते हैं, और इतनी उच्च कोटि की साधना के लिए आप 8 घंटे छोड़ करके आधा घंटा नहीं देते। खुद कल्पना कर लीजिए कि आप इसमें कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं, और फिर रिजल्ट चाहते हैं उससे कई गुना ज्यादा, कुबेर मेरे घर में बैठ जाए, लक्ष्मी आ जाए, जयमाला मेरे घर में पहना दे। आप चिंतन तो करते हैं वो, और आधा पौन घंटा दे नहीं पाते, और वहां पर केवल 50 रुपए के लिए पूरे 8 घंटे कुर्सी पर बैठे बैठे कलम घिसते रहते। आप खुद अपना ज्ञापन देख सकते हैं। इसलिए जितनी नौकरी डिफिकल्ट है, जितना व्यापार डिफिकल्ट है, उतना ही साधना भी डिफिकल्ट है। साधना में भी उतनी ही साधना चाहिए, उतनी एकाग्रता टाइम डिवोट करना ही पड़ेगा उसमें, और समय देते हैं और सही ढंग से करते हैं तो अवश्य सफलता प्राप्त होती है। मुझे हुई है, दूसरे साधकों को हुई है, सन्यासियों को हुई है, योग में वशिष्ठ विश्वामित्र को हुई है, शास्त्र सब गलत नहीं होते। हमें कहीं कमी है, हमें कमी है संबंध स्थापन करने की, और विश्वास की, श्रद्धा की, मंत्र जाप करने की, और समय डिवोट करने की। मैं तो एक बार फिर आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, अपने प्राणों से चेतना। बोले पूज्य गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, माता की जय, साधु परिवार की जय, हर हर महादेव। सभी साथ को जोर से ये तो प्रज्ञा नींद ले सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं, आप चाहें तो प्रणाम कर लेंगे, साथ में बैठे जैसा आपको समझो वही खड़े खड़े आप प्रणाम करें। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि
तुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।